विरासत में मिली हुई अभिनय से अगर कोई आगे रहा है वह है पृथ्वीराज कपूर के वंशज, जिनकी चौथी पीढ़ी आज भी फिल्मों में काम कर रही है। पृथ्वीराज कपूर के बेटे 3 थे, जिसमें राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर थे। इसी तरह राज कपूर के भी 3 बेटे थे, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। तीनों ही फिल्मों में काम करते हैं, यानी कहिए कि पृथ्वीराज कपूर के वंशज में बेटे, पोते, पोतियाँ, बहुएँ सारा फिल्मों में अपना किरदार निभा रहे हैं, यानी कि उसी बिजनेस में लगे हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के बिजनेस में। पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर फिल्म निर्देशक निर्माता थे। उन्होंने कई फिल्में बनाई और सभी फिल्मों में करीब करीब अपने बेटों को भी लिया और इसी तरह अपने बेटों को धीरे धीरे अभिनय की दुनिया में पूरा प्रोत्साहन के साथ वे साथ देते गए और फिल्में भी काफ़ी हिट होती थी। अपने बेटे को उन्होंने सारे हीरो का अभिनय सिखा चुके थे। ऋषि कपूर बचपन से ही अच्छे अभिनय करता थे, क्योंकि बचपन में जब पिता उनके घर पर रहते थे, ऋषि कपूर तरह तरह के अभिनय अपने घर पर ही करते थे। इसके लिए उन्होंने न कर ट्रेनिंग ली और न ही कभी कभी उन्होंने इसके लिए पढ़ाई की। दोस्तों, आज का वीडियो ऋषि कपूर के ऊपर है, तो वीडियो पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल। पृथ्वीराज कपूर जब एक फिल्म बनाए थे पठान, ये फिल्म ड्रामा फिल्म थी, तो इस पर एक खाट पर सोता हुआ बच्चे का सीन था, जो ऋषि कपूर ही थे, इनके पोते ही थे। इस तरह पृथ्वीराज कपूर ने ही शुरू से अपने पोते को छोटे से ही जन्म से ही रोल करने का, फोटो अदा करने का सीख दे चुके थे। इस तरह फिर अगली फिल्म थी 420। 420 में नरगिस ये गाना, पानी में ये गाना गा रही हैं और उस गाने के पीछे पीछे 3 बच्चे चल रहे हैं। छोटा सा सीन था और उस पानी में जो एक बच्चा था वे थे ऋषि कपूर, यानी कि उसमें बाल कलाकार इतने थे, मात्र 3 साल के थे, कि इन्हें याद भी नहीं है कि वे इस गाने में किसी तरह का रोल कर रहे हैं। बस उन्हें लगा कि पानी में उन्हें खेलना कूदना है। नरगिस ने इस रोल के लिए उन्हें चॉकलेट भी दिया था। इस तरह फिर एक चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल इन्हें मिला था मेरा नाम जोकर में, जिसके निर्देशक खुद राज कपूर ही थे और इसमें हीरो भी राज कपूर ही थे। इसमें राज कपूर के यंग यानी कि चाइल्ड रोल प्ले करना था, जो ऋषि कपूर द्वारा ही करवाया गया था और रोल इतना अच्छा था कि उन्हें 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। ऋषि कपूर फिल्म अभिनेता के साथ साथ एक निर्माता और निर्देशक भी थे। इनकी पढ़ाई कैंपियन स्कूल और मेयो कॉलेज में हुई थी। शूटिंग के दौरान काफ़ी पढ़ाई डिस्टर्ब रहा करती थी और ये स्कूल से काफ़ी गायब भी रहते थे। इस तरह उन्हें स्कूल से नाम काट भी दिया गया था, लेकिन राज कपूर ने बहुत मेहनत के बाद फिर अपने बेटे ऋषि कपूर का नामांकन अच्छे स्कूल में करवाया था। इनके भाई बड़े रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर हैं। इनके पृथ्वीराज कपूर जो हैं वे ऋषि कपूर उनके पोते हुए और आज ऋषि कपूर का नाम रणबीर कपूर के नाम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ऋषि कपूर के इकलौते बेटे हैं रणबीर कपूर, उनकी बहू है आलिया भट्ट। इस तरह पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनके परिवार में शामिल है। इन्होंने जब चाइल्ड रोल किया था उसमें मात्र छोटा सा रोल ही इनको दिया गया था। 1973 से 2000 के बीच इन्होंने 92 फिल्मों में काम किया, जिसमें 36 रोमांटिक फिल्में थी और इस सारी 36 फिल्में इनके सुपर हिट रह चुकी हैं। अपने ज़माने की ये चॉकलेटी हीरो कहे जाते थे। मुस्कुराहट तो इनके रग रग में भरी हुई थी। ये इतने चुलबुले थे कि अपनी जवानी के दिनों में ज़्यादा अभिनय करने वाले हीरोइनों को तंग किया करते थे, सभी परेशान रहते थे। अभिनय के बाद, शूट के बाद वे हीरोइनों के कभी कोई सामान चुरा लेते थे या फिर किसी एक्टिंग का डायलॉग बोलकर उन्हें चिढ़ाते थे। इनकी पहली जवानी की फिल्म आई थी बॉबी, जो डिम्पल कपाड़िया के साथ थी। इसमें डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करते करते हुए उन्हें पसंद भी करने लगे थे। इस बॉबी फिल्म में एक लड़की की कहानी थी और ऋषि कपूर रेजिमेंट के थे जो इन्हें ढूंढने का काम करते हैं। बॉबी के बाद ऋषि कपूर अपने पिता के निर्देशन की फिल्में 9 साल तक नहीं कर पाए थे, लेकिन अदर निर्देशक निर्माता के बीच ये फिल्म बनाते रहे और काफ़ी फिल्में इन्हें मिलती रहीं। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका था। इनकी एक और बेहतरीन फिल्म थी जो इनके पिता ने निर्देशित किया था, वह था प्रेम रोग, जो एक विधवा की संघर्ष की कहानी है, जिसमें ऋषि कपूर विधवा व बनाए गए सारे बंधन को तोड़ते हैं और लास्ट में पद्मिनी कोल्हापुरी से शादी भी करते हैं। लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद
यह इनके पिता की बनाई हुई फिल्म थी, लेकिन इसमें कहीं भी नग्न तस्वीर नहीं थी। पद्मिनी कोल्हापुरी की बहुत सादगी बनाई गई थी, कहीं भी फिल्म में बोल्ड रोल नहीं था। फिर भी यह फिल्म शालीनता को दिखाते हुए इतनी फेमस हुई कि इसी से ऋषि कपूर की पहचान काफ़ी हो चुकी थी। ऋषि कपूर इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। जहाँ जहाँ इन्हें कहीं डाउट होता, इनके पिता इन्हें डांट लगाते और उस रोल के लिए बार बार इन्हें प्ले करवाते ताकि इनका रोल अच्छे से हो सके। ऋषि कपूर का अफेयर नीतू सिंह के साथ फिल्मों के दौरान ही चला था। जब फिल्में बनती तो ऋषि कपूर नीतू सिंह के साथ काफ़ी मजाकिया अंदाज में रहते थे। नीतू कपूर बहुत गुस्सैल थी और ऋषि कपूर की शिकायत हर समय निर्माता निर्देशकों से करती रहती थी। लेकिन यह नोक-झोंक प्यार में कब बदल गया, खुद ऋषि कपूर और नीतू सिंह को भी पता नहीं चला। क्योंकि जब ऋषि कपूर लंदन में थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि जाठनी तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, और इस तरह इस चिट्ठी के दौरान ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बंधन मजबूत हो गए। लेकिन परिवार वाले नहीं चाहते थे ऋषि कपूर नीतू सिंह से शादी करे। लेकिन बंधन मजबूत हो, प्यार मजबूत हो तो परिवार क्या करना। इस तरह धीरे धीरे परिवार को वे मनाने लगे और नीतू सिंह और ऋषि कपूर दोनों के गठबंधन बन गए। यह जोड़ी आज भी फिल्मों में सबसे बेस्ट जोड़ी है। मरने के बाद भी नीतू सिंह उनके आत्मा में बसी हुई है, यानी ऋषि कपूर नीतू सिंह की आत्मा में और नीतू सिंह ऋषि कपूर की आत्मा में बसे हुए हैं। दोनों पति पत्नी के रिश्ते फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन जोड़ी मानी जाती है। फिल्म बनाते बनाते ऋषि कपूर का हेल्दी शरीर होना हीरो से ही हटके था। जब वे मोटे हो गए तो उनका हीरो से रोल उतना फेमस नहीं होने लगा। फिल्में काफ़ी ब्लॉकबस्टर पर ऑफ होने लगी। तब निर्देशकों ने फैसला किया कि उन्हें अब सपोर्टिंग रोल दिया जाए। इस तरह ऋषि कपूर अब हीरो की जगह सपोर्टिंग रोल में आने लगे। वे ससुर, पिता या गुरु के रोल में, विद्यालय के रोल में या फिर किसी तरह बूढ़े के रोल में भी अपने रोल को निभाने लगे। इस तरह 2000 के बाद जितनी भी फिल्में आई उस सभी में इनका सपोर्टिंग रोल था, जिसमें हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल, पटियाला हाउसफुल, अग्निपथ सभी रोल ऋषि कपूर के सपोर्टिंग रोल ही थे। अभिनय इनकी विरासत में मिली हुई थी। किसी भी किरदार को वे अपने आप को में ढाल लेते थे। इनके दमदार किरदार, परफॉर्मेंस, मजबूत एक्टिंग और मुद्दों पर राय रखना, ये सभी गुण इनके दादा पृथ्वीराज कपूर से यानी पिता राज कपूर से भी इन्हें मिल चुका था। ऋषि कपूर ने बड़े पर्दे पर रोमांटिक हीरो से लेकर माफिया डॉन तक किरदार निभाया है। कपूर एंड सन्स एक फिल्म आई थी जिसमें इन्होंने 90 साल के बूढ़े का किरदार निभाया था। इस तरह जब भी इन्होंने रोल किया, जब भी ये दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आए, तब इनके साथ नीतू सिंह भी इनके अभिनय का साथ देती थी, यानी कि नीतू सिंह को भी सपोर्टिंग रोल में रखा जाता था। एक फिल्म भी आई है जिसमें रणबीर कपूर के साथ एक काम कर रहे हैं, यानी कि माता पिता और पुत्र, ये तीनों जोड़ियां ही इस फिल्म में आई हैं। अभी मैं उस फिल्म का नाम उतना जिक्र नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने उस फिल्म का कोई सोच नहीं रखा नाम डालने के लिए, लेकिन उसका फिल्म का नाम आप लोग जानते होंगे। ऋषि कपूर ने अपने अभिनय के साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी काफ़ी साथ दिया है। पूरे परिवार में उनका जुड़ाव काफ़ी अच्छा रहा। अपने बच्चों के साथ वे काफ़ी साथ में रहे, संयुक्त रूप में रहे और अच्छी शिक्षा बच्चों को दिया है। 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। 1973 से 1981 के बीच 12 फिल्मों में उन्होंने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ काम किया है। दोस्तों, सबसे बुरा समय तब आया जब ऋषि कपूर को पता चला कि उन्हें अस्थि मेरु कैंसर है और बेचारे शौक में चले गए। इसके बाद वे लंदन हॉस्पिटल में वहीं एडमिट हो गए। अपने इलाज के दौरान 2 सालों तक वह इस बीमारी से जूझते रहे। अंत में डॉक्टरों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद ये कह दिया कि अब इनकी मृत्यु नज़दीक है, और वह दिन आ ही गया। 30 अप्रैल 2020 को अस्थि मेरु कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वे उसमें 67 साल के थे। अलविदा दुनिया को कहने में उन्होंने 67 साल लगा दिए, यानी कि 67 साल की उम्र में क्षण भर में उनकी मृत्यु उनके पास आ गई। दोस्तों, ये थी ऋषि कपूर की जीवनी की कुछ अंश। पूरा जीवनी मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को देखते रहें। काफ़ी व्यू की आशा लिए मैं इस वीडियो को बनाती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखकर मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो सभी देखने वाले मेरे भाई बहनों को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।